स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, बिहार पुलिस परीक्षा को टारगेट करते हुए हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी माननीय रोशनन सर के द्वारा जो ऑफलाइन क्लास टेस्ट बिहार पुलिस के बैच में लिया जाता है, ऑफलाइन क्लास टेस्ट के 100 के 100 प्रश्न को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आप सभी को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए, एक टेस्ट होता है आपका और एक आपका क्लास टेस्ट होता है। तो देखिए, जो आप ये पेपर सॉल्व करेंगे क्लास टेस्ट के प्रश्न हैं और इसमें आपको हिंदी इंग्लिश का प्रश्न मैथ का प्रश्न नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग कमेंट मत कीजिएगा। इस टेस्ट में वे सारे संभावित प्रश्न शामिल हैं जो आपके बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ध्यानपूर्वक आप लोग प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, सारे प्रश्नों को क्लास में याद कीजिए, जिससे आपका हर एक प्रश्न भी पकड़ बन सके, ठीक है। तो आइए आज के हम लोग टेस्ट सीरीज के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न सॉल्व करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल वाले घंटी को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पे लाया जाए तो यूट्यूब के द्वारा आपके फ़ोन पे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप वीडियो को देख सकें। तो आइए हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं और अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, देख लीजिए। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? देखिए, पाकिस्तान से पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। पंजाब बनाता है, जम्मू कश्मीर बनाता है, राजस्थान बनाता है, गुजरात बनाता है और एक लद्दाख बनाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। तो देखिए, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर। डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? देखिए, अगर बात किया जाए डुरंड लाइन का तो इससे 1893 में, ध्यान रखिएगा, 1893 में सर मार्टिगर डुरंड के द्वारा यह लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच खींचा गया था। लेकिन वर्तमान में अगर बात किया जाए यह जो लाइन है किन दो देशों के बीच है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान ऑप्शन में नहीं दिया गया है, भारत के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा, यानी कि 2 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए, 3 नंबर प्रश्न है। देखिए, कूट के माध्यम से आपको उत्तर बताना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। देखिए, 4 कथन आपको दिया गया है और कूट के माध्यम से आपसे आंसर पूछा गया है, ठीक है। पहला कथन है, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। देखिए, अगर बात किया जाए भारत विश्व का 5वां बड़ा देश नहीं है, कौन सा देश है? तो 7वां, क्षेत्रफल के अनुसार 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। 7वां सबसे बड़ा देश है, 5वां क्या है? गलत है। तो पहला नंबर कथन क्या है आपका? गलत है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। वही बात किया जाए दूसरा कथन का, तो यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। बिल्कुल सही है। दूसरा का कथन आपका क्या है? सही है। तीसरा का कथन को देखिए, समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है, यह बिल्कुल आपका गलत है, यानी कि तीसरा कथन आपका क्या है? गलत है। चौथा कथन को देखिएगा, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल चौथा कथन आपका सही है, यानी कि 2 सही है, 4 सही है। कूट के माध्यम से आप लोग आंसर को देखिए, ऑप्शन नंबर डी में 2 और 4 दिया गया है और आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी ही होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए 4 नंबर। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है? उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य आप सभी से पूछा गया है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, उत्तर प्रदेश को लेकर के अगर बात किया जाए, ध्यान रखिएगा, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगाता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर कूट के माध्यम से आपसे आंसर पूछा गया है, तो आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, राजस्थान सीमा लगाता है उत्तर प्रदेश के साथ, झारखंड भी लगाता है, ठीक है, झारखंड भी लगाता है। यही बात कर लिया जाए छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ भी लगाता है।
देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 2, 3, 4 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बिहार का भी सीमा लगता है उत्तर प्रदेश के साथ, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड का भी लगता है। 5वां प्रश्न आप लोग देख लीजिए, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम आपसे पूछा गया है। देखिए आरोही क्रम पूछा गया है और आपको इस प्रश्न का सही जवाब बताना है क्या होगा। आरोही क्रम का अगर मैं बात करूं तो देखिए बढ़ते हुए क्रम आपसे पूछा गया है। नेपाल हो जाएगा, कितना लगाता है 1751 किलोमीटर की सीमा। पाकिस्तान कितना लगाता है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, पाकिस्तान के साथ आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 3323 किलोमीटर का सीमा लगता है। ठीक है, वही चीन के साथ अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा 3488 किलोमीटर का सीमा लगता है। ठीक है, और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर का सीमा लगता है। तो देखिए बढ़ते क्रम में क्या हो जाएगा, तो देखिए नेपाल हो जाएगा 1751, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद चीन और लास्ट में आ जाएगा आपका बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, 5 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए 6 नंबर यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। दिल्ली के सबसे समीप पूछा गया है, बंगलुरु आप लोग ध्यान रखिएगा। 6 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर है, देखिए प्रश्न को, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का चयन करना है, देखिए कूट नीचे दिया गया है, इससे पहले हम लोगों को कथन देखना होगा। कथन 1 में दिया गया है, देखिए यहाँ पर, भारत के सुदूर दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। बताइए क्या यह कथन सत्य है या असत्य है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। वही बात किया जाए, रझीरा संकरी खाड़ी भारत का सुदूर पश्चिमी छोर है, यह भी सही है, ये भी सही है, 2 भी सही है। तीसरा का देखिए, भारत का सुदूर उत्तर बिंदु इंदिरा कौल है, यह भी सही है। भारत का सुदूर पूर्व का नाम वालंग नागर है, ठीक है, यह भी सही है। यानी कि 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 में दिया गया कथन भी सही है, 4 में दिया गया भी कथन सही है। तो जब चारों सही है तो यहाँ कूट के माध्यम से जब अपना उत्तर आप लोग सुनिएगा तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 सही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 8वां प्रश्न आपके सामने है, देखिए विश्व क्षेत्रफल में भारत का कितना प्रतिशत भाग है। तो विश्व क्षेत्रफल में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी 2.4%। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखिएगा, यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर डी आपके 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए यह सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सेशन से ही 3 से 4, 5 प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेगा। ध्यान से इस सेशन के प्रश्न को आप लोग अपने माइंड में उतारिए। ठीक है, 10वां प्रश्न है, इनमें किस राज्य में सूर्योदय पहले होता है। किस राज्य में सूर्योदय पहले होता है, ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। अब पहले अरुणाचल प्रदेश को नेफा कहा जाता था, ध्यान रखिएगा, जिसका फुल फॉर्म नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, तो देखिए 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए 11 नंबर, पारगति क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। बताइए 11 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर सी को पेकिटीन के रूप में होता है। ठीक है, पेकिटीन आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है और 11 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी ही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर है, 200 शुक्राणु यानी कि स्पर्म बनने के लिए कितनी बार मियोसिस द्वारा कोशिका का विभाजन होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इस प्रश्न को कैसे बनाना है, सॉल्व करना है। तो ध्यान रखिएगा, एक मदर कोशिका, ध्यान रखिएगा, एक मदर कोशिका से 4 संतति कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, 4 संतति कोशिका का निर्माण होता है। देखिए 200 शुक्राणु पूछा है, तो अगर 4 से इस 25 में गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा, 100 आएगा, लेकिन पूछा है 200, तो ऑप्शन ए तो आपका होगा नहीं। अब 50 में अगर 4 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो देखिए 200 शुक्राणु स्पर्म बनने के लिए कितना बार मियोसिस कोशिका के द्वारा विभाजन होगा। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 50। ठीक है, 50
बार विभाजन होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए 13 नंबर, शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सा कोशिका विभाजन उत्तरदायी है? कौन सा कोशिका विभाजन उत्तरदायी है? तो ध्यान रखिएगा, समसूत्री विभाजन उत्तरदायी है, ऑप्शन नंबर बी 13 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है, कशेरुकों के वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। बताइए 14 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए और भी दो ऑप्शन आपके सामने हैं, देख लीजिए आप लोग। दो ऑप्शन आपके सामने है, सी केवल मियोसिस के द्वारा और डी है मियोसिस तथा माइटोसिस के द्वारा। तो देखिए 14 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 15 नंबर, लाइसोसोम्स कार्य करते हैं। लाइसोसोम कार्य करते हैं, आप सभी को बताना है कि 15 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, अंतःकोशिकीय पाचन में, किसमें कार्य करते हैं? अंतःकोशिकीय पाचन में करते हैं। 15 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 16 नंबर है, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है, आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, लवक उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, यह पादप कोशिका में उपस्थित होता है लवक, जंतु कोशिका में नहीं होता है। 16 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? पादप कोशिका में कौन पाया जाता है? तो लवक पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है, रिक्तिकाय पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। 18 नंबर प्रश्न है आपका, देख लीजिए, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल आपसे पूछ लिया गया है, ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया 18 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न आपका 19 नंबर है, देखिए प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न है, कोशिका कला वर्णात्मकता प्रागम्य होती है क्योंकि? कारण पूछा गया है। 4 ऑप्शन इस प्रश्न के लिए आपको दिया गया है, आप सभी को सही जवाब बताना है कि 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन कोशिका में होने देती है, यानी कि कोशिका में से होने देती है। ठीक है, जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक दिया जाता है, किसके द्वारा? वर्णात्मकता प्रागम्य झिल्ली के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 20 नंबर प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ पर, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? देखिए न्यूक्लियस के बाहर डीएनए का उपस्थिति अगर आप देख लीजिएगा तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 20 के लिए जो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न है, न्यूरॉन कोशिका में संवेदना का संचार कैसे होता है? बताइए 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए को, एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में। ठीक है, 21 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके कूट के माध्यम से सही कथन बताना है कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए कथन 2 आपको दिया गया है। पहला है, टेंडन मांसपेशी को अस्थि से अथवा दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है। बताइए क्या कथन सही है? 22 नंबर का जो कथन दिया गया सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन पढ़िए, लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक तथा दोनों आपका कथन सही हो जाएगा। और इस प्रश्न को बिहार मद्य निषेध और बिहार पुलिस में पूछा गया है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका देखिए 23 नंबर, निम्नलिखित में किस एपिथेलियम उत्तके कोशिकाओं में रसाकुर तथा सीलिया पाए जाते हैं? बताइए 23 के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, 23 के लिए सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, स्तंभाकार। ऑप्शन नंबर बी होगा 23 के लिए सही जवाब। 24 नंबर प्रश्न है, संवहन उत्तक का निर्माण किससे होता है? संवहन उत्तक का निर्माण आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग, पार्श्व विभाजकीय उत्तक के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, 25 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा परत भरण या मूल उत्तक तंत्र के अंतर्गत शामिल है? बताइए प्रश्न 25 का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर डी को
कॉर्टेक्स, परिरंभ, मज्जा तथा पीध किरणें। यानी कि 25 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तक तंत्र पौधे के संपूर्ण मध्य भाग का निर्माण करते हैं। मध्य भाग का निर्माण आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बिहार पुलिस एग्जाम के दृष्टि से, और आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी, ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। 26 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न है, रंध्र तथा मूल रोम पाए जाते हैं। रंध्र तथा मूल रोम पाए जाते हैं, आप सभी को बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न को आप लोग लगाइए और इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। प्रश्न है, संवहन ऊतक में अवस्थित कैम्बियम एवं वृक्ष के छाल के नीचे का कैम्बियम उदाहरण है। किसका उदाहरण है आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। पार्श्व विभाजित की ऊतक का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी होगा 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 29 नंबर प्रश्न है, वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, कैम्बियम हो जाएगा, ठीक है। कैम्बियम का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न है आपका, देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाले कोशिका के समूह को ऊतक कहा जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन देखिए, ऊतक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों में पाए जाते हैं, बिल्कुल गलत जवाब है। तीसरा कथन है आपका, पादप तथा जंतु दोनों में एक ही ऊतक पाए जाते हैं, नहीं, पादप तथा जंतु में अलग अलग ऊतक पाए जाते हैं। केवल एक सही है, दो गलत है, तीन गलत है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए 31 नंबर, प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया था। प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया था, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड फर्स्ट ने दिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा 31 का सही जवाब। 32 नंबर प्रश्न है, कवक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो देखिए ध्यान रखिएगा, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ठीक है, पेक्टोसेलुलोज की नहीं बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। बाकी ऑप्शन ए को देखिए, कवक यूकैरियोटिक जीव है, सही है। इनमें जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है, यह भी सही है। इनका शरीर हाइफी का बना होता है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी केवल गलत है, काइटिन का बना होता है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन, ऑप्शन नंबर डी होगा 32 का सही जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न आपका 33 नंबर है, देखिए प्रश्न को, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कर कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है सूची 1 में और सूची 2 में, ठीक है। देखिए एक तरफ बीमारी दिया गया है, अगर बात किया जाए एनोफिलीज का तो ध्यान रखिएगा, एनोफिलीज से क्या होता है, तो मलेरिया, ठीक है। एनोफिलीज से क्या होता है, मलेरिया, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि ए का आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वही क्यूलेक्स का बात किया जाए तो क्यूलेक्स से क्या होता है, फिलेरिया, यानी कि बी का क्या हो जाएगा, तो आपका ध्यान रखिएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। सी के लिए अगर बात किया जाए रेत मक्खी का, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि काला अजार हो जाएगा, यानी कि सी का 1 हो जाएगा। सीसी मक्खी का अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी के लिए ध्यान रखिएगा 2, यानी कि नींद की बीमारी, ठीक है। मिलाइए आप लोग का, ए का 4, बी का 3 और सी का 1, डी का 2 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी, ए का 4, 3 का बी, सी का 1 और डी का 2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर, मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ आपसे पूछा गया है। प्रोटोजोआ का नाम बताना है, तो ध्यान रखिएगा प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर सी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में कौन से जल संक्रमक है। ध्यान रखिएगा टाइफाइड भी है और हेपेटाइटिस बी भी है। कूट के माध्यम से आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न है, बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है। कितनी उम्र में लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा, नवजात को लगाया जाता है। बीसीजी का टीका नवजात को लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 37 नंबर प्रश्न है आपका, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि, कारण बताना है। देखिए कारण पूछा गया, ध्यान रखिएगा, जीवाणु जीव द्रव्य कुचित हो जाते हैं और इस तरह
मर जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा 37 का सही जवाब। ठीक है। 38 नंबर प्रश्न है, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं क्या कहलाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, पूछा गया है यह प्रश्न आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में, और आपके इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि सी हो जाएगा नाइट्रोजन अस्थिकारी जीवाणु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका 39 नंबर प्रश्न देखिए, युवा व्यक्ति में HIV यानी कि एड्स होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक से अधिकांश तथा संबंध होती है? बताइए 39 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो तीव्र दीर्घ अस्थायी सिरवेदना, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। और एड्स किससे होता है? वायरस से होता है। ठीक है। चलिए 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हेपेटाइटिस ए का संक्रमण रुधिर, लार इत्यादि से होता है। बताइए पहला कथन सही है या गलत है? पहला कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, आइए दूसरे कथन को देख लेते हैं। दूसरा कथन है देखिए, हेपेटाइटिस बी का संक्रमण भोजन या पानी के द्वारा होता है। तो देखिए यह भी क्या है? गलत है, यानी कि 40 के लिए सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? न तो एक और न ही दो। ठीक है, देखिएगा हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा होता है और यह रक्त के द्वारा फैलता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई कथन सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। चलिए 41 नंबर प्रश्न क्या है, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर कूट के माध्यम से बताना है। देखिए प्रश्न को पढ़िए। अगर बात किया जाए हीरा का, तो हीरा किसका अपरूप है? कार्बन का है। ठीक है, वही अगर बात कर लिया जाए यानी कि संगमरमर का, तो ध्यान रखिएगा कैल्शियम का है। ठीक है, यानी कि 2 का 1 हो जाएगा। रेत बालू का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा यह सिलिकॉन का हो जाएगा। माणिक्य का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, यानी कि ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का कितना? 3। आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न है, विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? मिश्रण का गुण नहीं पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए को, इसकी संरचना नियत होती है। ठीक है, यही गलत है, इसका अनुपात निश्चित रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है 42 नंबर देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथन पर विचार कीजिए और उपयुक्त कौन से कथन सत्य है आपको बताना है। देखिए सत्य कथन जब पूछा गया है तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था कहलाती है, सही है। पदार्थ की पंचम अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट अवस्था है, यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों सही है। 44 नंबर प्रश्न है, किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्व के गुण से क्या होते हैं? आप सभी से पूछा गया है, ध्यान रखिएगा भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा 44 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 45 नंबर, निम्नलिखित में कौन यौगिक है? यौगिक आपको बताना है। तो देखिए यौगिक पूछा गया है, तो आपके 45 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा आप लोग ऑप्शन डी फेरस सल्फाइड। बाकी पीतल, लोहा और आयोडीन यह यौगिक नहीं है, लोहा तत्व है, आयोडीन भी तत्व है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है देखिए 46 नंबर, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप्स कौन सा है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो देखिए रक्त कैंसर पूछा गया है ना, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी को कोबाल्ट 60। ठीक है, यानी कि CO60 का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन से सही सुमेलित है? समस्थानिक समान परमाणु संख्या किंतु भिन्न परमाणु सन्निहिति वाले परमाणु है, यानी कि समान परमाणु संख्या होता है, परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा का है संभारिक न्यूट्रॉनों की समान संख्या किंतु भिन्न परमाणु संख्या होता है। संभारिक में क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान समान रहता है, परमाणु क्रमांक अलग रहता है, न्यूट्रॉन से तो मतलब ही नहीं है। दूसरा का कथन गलत है। सम न्यूट्रॉनिक समान द्रव्यमान वाले परमाणु को कहते हैं, नहीं, न्यूट्रॉन की संख्या समान होना चाहिए, परमाणु संख्या नहीं।
तीसरा गलत है, दूसरा गलत है। सही कौन है? ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ बी होगा, यानी कि केवल एक जो कथन है, पहला कथन है आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 48 नंबर, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभि के आकार का आकलन किया जा सकता है? बताइए, चार ऑप्शन आपके पास दिया गया है। 48 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, एक्स कण। ठीक है, अगला प्रश्न है 49 नंबर, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है? बताइए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा 49 नंबर प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न है आपका 50 नंबर, देख लीजिए, 1s के पावर 2, 2s के पावर 2, 2p के पावर 6 और 3s के पावर 1, यानी कि जो आप पावर में देख रहे हैं ना, यह इलेक्ट्रॉन की संख्या है। आप काउंट कीजिए, 2 गो 2 गो 4 गो और 6 गो 10 गो 1 11 गो। ठीक है, तो इसका संक्षिप्त रूप आपसे पूछ लिया गया है। देखिए, संक्षिप्त रूप अगर आपसे पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 50 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। न्यून का 10 होता है और 1s², यानी कि 10 गो इलेक्ट्रॉन 11 गो किसका होता है? सोडियम का होता है। ठीक है, तो आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 51 नंबर, उत्प्रेरक विष किस प्रकार कार्य करता है? बताइए, किस प्रकार कार्य करता है? ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजकताओं से संयोग करके, ठीक है, यानी कि 51 के लिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 52 नंबर प्रश्न पढ़िए, लेंथी प्रश्न है, यानी कि लैंग्वेज में प्रश्न दिया गया है थोड़ा सा बड़ा करके, लेकिन सॉल्यूशन काफ़ी इजी है। प्रश्न को पढ़िए, एल्यूमिनियम के एक साफ पत्थर को जिंक सल्फेट के जलीय विलयन में डुबाया गया। करीब 20 मिनट के पश्चात पत्थर को विलयन से बाहर निकाला गया तो इस पर चमकीले धूसर रंग की परत जमी थी। इससे पता चलता है कि, कारण पूछा गया है इसका। तो देखिए, जब कारण पूछा गया तो ध्यान रखिएगा, जिंक एल्युमिनियम से अधिक क्रियाशील है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 52 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 53 नंबर प्रश्न है, एक आयनिक बंधन बनता है जब, आयनिक बंधन कब बनता है? तो ध्यान रखिएगा, आयनिक बंधन के लिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी को, एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होने के बाद बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा 53 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन समीकरण असंतुलित है? असंतुलित कौन है आप सभी को बताना है। तो देखिए, असंतुलित का अगर बात किया जाए तो काफ़ी इजी प्रश्न है, आप लोग बता सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 54 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 55 नंबर प्रश्न है आपका, किसी तत्व X के ऑक्साइड का सूत्र H2O3 है तो इसके सल्फेट का सूत्र क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी 55 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 56 नंबर प्रश्न है, समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की वेदन क्षमता अधिक होती है क्योंकि? कारण पूछा गया है। देखिए, कारण आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उनका वेग अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी 56 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 57 नंबर प्रश्न है, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर आपसे पूछा गया है। देखिए, दर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर ए होगा 57 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 58 नंबर प्रश्न है, एक्सरे के गुण वैसे ही है जैसे, बताइए 58 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो एक्स रे के गुण वैसे ही है जैसे गामा रे का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा 58 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 59 नंबर, निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? तो ध्यान दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। 60 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मात्रक हो जाएगा ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 61 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में भाग कौन लेता है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी 61 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 62 नंबर प्रश्न क्या है, पढ़िए प्रश्न को। जब एक ताम्र दंड को जलीय सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदलकर नीला हो जाता है, ऐसा किस लिए होता है? कारण बताना है आप सभी को। ध्यान रखिएगा, Ag
CU की अपेक्षा अधिक आसानी से अपचयित हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी होगा 62 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, 63 नंबर प्रश्न है, उपापचय ऑक्सीकरण में क्या होता है? आप सभी से पूछा गया है। देखिए, जब ऑप्शन को आप लोग पढ़िएगा तो किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित होता है, यही आपका सही कथन है। दूसरा कथन आपका है किसी पदार्थ में धन विद्युत तत्व जोड़ा जाता है या धनु विद्युत तत्वों का अनुपात बढ़ता है, बिल्कुल गलत है। पहला कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, 64 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी को, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा 64 के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न है 65 नंबर, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कौन नहीं है? तो देखिए, आप लोग पढ़े होंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो मैं चाहूंगा इस प्रश्न का सही जवाब आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए, यह प्रश्न आपका HW है, मैं कमेंट में आप सभी को आंसर बता दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब बताइएगा। ठीक है, 66 नंबर प्रश्न है, सूची 1 दिया गया है और सूची 2 दिया गया है, सम्मिलित करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 66 के लिए सही जवाब क्या होगा? तो सामान्य लवण बेरियम क्लोराइड हो जाएगा। ए का 2 अम्लीय लवण अगर आपसे पूछा गया तो ध्यान रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, बी का 3 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा 3, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, वही क्षारीय लवण का बात करें तो ध्यान रखिएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड, यानी कि सी का 4 और द्विक लवण 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, 67 नंबर प्रश्न है, ताजे दूध का pH 6 है, जब यह खट्टा हो जाता है तो pH क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा खट्टा होने के बाद जो pH हो जाएगा यानी कि 6 से क्या हो जाता है, ग्रेटर देन, बड़ा हो जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा 67 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। 68 नंबर प्रश्न है, अगर आपको पता चलता है कि आपके गमले की मिट्टी अम्लीय हो गया है, जिससे गमले के फूल के विकास ठीक से नहीं हो रहा है, तो आप मिट्टी के अम्लीयता दूर करने हेतु मिट्टी में क्या मिलाएंगे? बताइए, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। देखिए, 68 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आपके सामने है और आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, बेकिंग पाउडर मिलाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 69 नंबर, निम्न में कौन अम्लीय है? अम्लीय आपसे पूछा गया है। रक्त क्या है? तो क्षारीय है, रक्त का pH मान 7.4 होता है, ध्यान रखिएगा पूछा जाता है। ठीक है, यही बात किया जाए इस प्रश्न का सही जवाब का, तो लाइम जूस क्या है? अम्लीय है, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 70 नंबर प्रश्न है, उत्फुल्लन लवण किसे कहते हैं? बताइए किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, लवण जो वायु में जल के अणु त्यागते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उत्फुल्लन लवण कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा 70 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। ठीक है, 71 नंबर प्रश्न है, गैसों की विसरण दरों और उनके घनत्व में कौन सा सही संबंध है? तो ध्यान रखिएगा R1/R2 बराबर √D1/D2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी R1/R2 बराबर D2/D1 √ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा 71 के लिए सही जवाब। ठीक है, 72 नंबर प्रश्न है, गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया, बताइए क्या संभव है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी को, संभव न हो। संभव क्या हो? न हो, 72 के लिए सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए 73 नंबर प्रश्न को लगाइए आप सभी। दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब घनत्व का मान नियत रहता है, यह निष्कर्ष किस नियम से निकलता है? बताइए किस नियम से निकलता है? तो ध्यान रखिएगा 73 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब बॉयल के नियम से निकलता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
ड्रग विचारगा विकसित हुआ है। इसकी खोज पर वैज्ञानिकों को 1998 का औषधि विज्ञान में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। यह कौन सी गैस है? देखिए लैंग्वेज कितना हार्ड दिया गया है और ऑप्शन कितना छोटा दिया गया है। ध्यान रखिएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए 96 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। दो कथन आपके पास दिया गया है। डायनामाइट नाइट्रोग्लिसरीन के द्वारा
तैयार किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है वर्तमान समय में डायनामाइट बनाने हेतु नाइट्रोग्लास रिन के स्थान पर सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। 97 नंबर प्रश्न है बहुलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। बहुलक के संदर्भ में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। बहुलक काफी निम्न आणविक द्रव्यमान वाले अणु होते हैं, यही कथन क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। 98 नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, हर एक एग्जाम में पूछा गया है। भोपाल गैस त्रासदी संबंधित यौगिक का नाम क्या था। ध्यान रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड या आइसोसाइनेट आप लोग ध्यान रखिएगा। 98 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है ओलिक C17H33COOH रिएरिक का फॉर्मूला COOH दिया गया है, एवं पारामीटिक C15H31COOH अम्लों जैसे उच्च वसा अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण को क्या कहते हैं। देखिए प्रश्न को एक बार अच्छे से आप लोग पढ़िए, उसके बाद आप लोग आंसर लगाइएगा, ठीक है। देखिए जब 99 नंबर प्रश्न को आप लोग पढ़ लीजिएगा तो सही जवाब इस प्रश्न का आएगा ऑप्शन नंबर ए साबुन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न और काफ़ी इंपॉर्टेंट यह सेशन है आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। सारे प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा, 4 से 5 प्रश्न इस सेट से ही आपके एग्जाम में टपकेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 100वां प्रश्न है, एथानॉल इथाइल एल्कोहल के गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए कि कौन सा सही कथन है। सबसे पहले चारों कथन को आप लोग पढ़िए, उसके बाद आप लोग आंसर बताइएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यह एक रंगहीन द्रव है, बिल्कुल सही है। यह जल में अविलय है, यह कथन क्या है, गलत है, ठीक है। विलय है जल में, अविलय नहीं है, तो गलत है। तीसरा कथन है यह अत्यंत ज्वलनशील है, सही है। चौथा कथन है यह नीली ज्वाला के रूप में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रदान करता है, यह भी सही है। यानी कि केवल ऑप्शन बी गलत, सॉरी कथन बी गलत, 2 गलत है। बाकी कथन 1, कथन 3 और कथन 4 सही है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1, 3 और 4 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो चलिए आज के ऑफलाइन क्लास का जो टेस्ट 100 प्रश्न थे हम लोगों का कंप्लीट हुआ। आप सभी लोग बताइए कि आपका कितना स्कोर हो पाया है ज्योग्राफी और बायोलॉजी के स्पेशल क्लास टेस्ट में। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट में करके हमें यह भी बता दीजिए, ठीक है। चलिए तो सेशन को समाप्त करते हैं। सेशन समाप्त करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और चाहते हैं बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना, प्रैक्टिस सेट को फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व करना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर अपलोड किया जाए तो यूट्यूब के द्वारा आपके फ़ोन पे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, ठीक है।